अस्सलामु अलैकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 और डेफिनेटली 11.1 से स्टार्ट होगा। तो 11.1 में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और उन सब के लिए एक ही स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। के जितने भी इन 15 क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो गिवन है, यानी साइन कोस टेन सेकेंड कोस, साइन कोस टेन सेकेंड कॉट वगैरह, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन सब के पीरियड्स हमें फाइंड करने का कहा गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीरियड कहते किसको है। जाहिर है जब तक पीरियड का कॉन्सेप्ट हमें नहीं होगा हम इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। व्हाट आर पीरियड्स? पीरियड्स की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन पहले इसको समझ लें अच्छी तरह, फिर इस डेफिनेशन को पढ़िएगा, इंशाल्लाह आराम से आपको समझ आ जाएगी। देखें व्हाट आर पीरियड्स। पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ये को टर्मिनल एंगल से रिलेटेड है। को टर्मिनल एंगल के साथ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। और क्या होते हैं को टर्मिनल एंगल्स? लेक्चर नंबर 9 में काफी डिटेल से मैंने आपको समझाया था कि व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स। मैथमेटिकली भी मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं और फिजिकली भी समझाया था क्या होते हैं। अब फिजिकली तो मैं यहां नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। यहां मैंने पीरियड समझाना है तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है को टर्मिनल एंगल्स की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक दफा फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, वैसे मैं वहां समझा चुका हूँ। तो लेक्चर नंबर 9 देख लीजिएगा, वहां आपको जो है ना ज्यादा डिटेल से आपको मिल जाएगा कि को टर्मिनल एंगल्स किसे कहते हैं। और लेक्चर नंबर 10 में फिर काफी डिटेल से हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अच्छा, पहले आते हैं को टर्मिनल एंगल्स की तरफ। व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स? देखिए मैंने वहां आपको बताया था कि थीटा का जो को टर्मिनल एंगल होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। थीटा में 2 पाई के मल्टीपल्स को ऐड करते चले जाएं या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं। यहाँ पे एन मैंने लिखा है। व्हाट इज एन? एन की वैल्यू हो सकती है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज दे रहा हूँ, नेगेटिव वाली वैल्यूज को यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट समझना है मैंने इसको कि ये होता क्या है। देखें अगर एन की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, ये देखें एन की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो बनेगा थीटा +2 पाई। तो थीटा +2 पाई जो है ये थीटा का को टर्मिनल एंगल, पहला को टर्मिनल एंगल। इस तरह अगर n की जगह 2 पुट करता हूं यहां पे तो 2 2 ज़र 4 तो बनेगा 4 पाई। तो ओवरऑल बना थीटा +4 पाई। तो ये सेकंड को टर्मिनल एंगल आ गया थीटा +4 पाई। इसी तरह n की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो 2 3 ज़र 6 तो बनेगा थीटा +6 पाई। तो ये थीटा +6 पाई नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल आ गया। इसी तरह n की जगह 4 पुट करें तो थीटा +8 पाई। n की जगह 5 पुट करें थीटा +10 पाई। 6 पुट करें थीटा +12 पाई अप टू सो ऑन। तो इस तरह 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड करते चले जाएं थीटा में तो आपको नए को टर्मिनल एंगल्स मिलते चले जाएंगे थीटा के। समझ आ गई बात की? थीटा की जगह अगर 60 है, मिसाल के तौर पे 60 डिग्री है, तो 60 में आप 2 पाई के मल्टीपल्स या दूसरे अल्फाज में 360 डिग्री के मल्टीपल्स 60 डिग्री में ऐड करते चले जाएं तो आपको 60 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स मिलते चले जाएंगे। तो यह तो कॉन्सेप्ट था को टर्मिनल एंगल का। फिर एक और बात मैंने वहीं पे आपको समझाई थी, 10 लेक्चर नंबर 10 में ये बात मैंने आपको समझाई थी कि ये जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं ना, इन पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करें तो वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको टर्मिनल एंगल्स पे सेम वैल्यू देगा। मिसाल के तौर पे अगर उनको टर्मिनल एंगल्स पे साइन अप्लाई करता हूं मैं, तो साइन जो है साइन थीटा, तो साइन जो है उन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे सेम वैल्यू देगा। आपके सामने ये मैंने लिख रखा है कि थीटा पे साइन अप्लाई करें, थीटा +2 पाई, थीटा +2 पाई थीटा का को टर्मिनल है, आपके सामने लिखे हुए ना ये सारे के सारे इस थीटा के को टर्मिनल हैं। तो थीटा पे जो वैल्यू साइन देगा, थीटा +2 पाई पे भी साइन की वही वैल्यू आएगी, थीटा +4 पाई पे भी साइन की वही वैल्यू आएगी, थीटा +6 पाई पे भी साइन की वही वैल्यू आएगी, थीटा +8 पाई, थीटा +10 पाई, थीटा +12 पाई अप टू सो ऑन, इन सब पे साइन की वैल्यू सेम आएगी। बिल्कुल ऐसी कॉज के लिए भी होगा कि जो वैल्यू थीटा पे होगी कॉस की, थीटा +2 पाई पे भी कॉस की वही वैल्यू होगी, थीटा +4 पाई पे भी कॉस की वही वैल्यू होगी, थीटा +6 पाई पे भी कॉस की वही वैल्यू होगी अप टू सो ऑन। इन तमाम को टर्मिनल एंगल्स पे सेम वैल्यू मिलती जाएगी कॉस की। इसी तरह टेन के लिए भी होगा। अच्छा, ये तो को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट होगा। अब इस को टर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करने वाला हूं पीरियड के कॉन्सेप्ट के साथ। अब ये चीज जरा और से समझनी है, बहुत छोटा सा इनमें फर्क है, इनको अब मिक्सअप नहीं कर देना आपने। देखिएगा फर्क क्या है। देखिए ये चीज तो क्लियर होगी
कि को टर्मिनल एंगल्स पे थीटा की सेम वैल्यू आएगी। लेकिन एक चीज जरा देखिए कि थीटा में जब मैंने 2 पाई के मल्टीपल्स मैंने ऐड करने शुरू किए, तो इसको देखें और खुद से इस चीज का जवाब दें कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है कि जिसको थीटा में ऐड करने से सेम साइन थीटा वाला आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है इन सब में, ये पूरी लाइन देख लें, इस पूरी लाइन में वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है कि जिसको थीटा में ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वही आंसर मिल रहा है जो साइन जो थीटा पे मिल रहा था। तो डेफिनेटली वो सबसे छोटा नंबर है 2 पाई, वो सबसे छोटा नंबर है 2 पाई। 2 पाई जो है इन सब में, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई अप टू सो ऑन, इनमें सबसे छोटा नंबर 2 पाई है कि जिसको थीटा में ऐड करने से साइन की वैल्यू वही आती है जो थीटा पे साइन की वैल्यू आती है। समझ आ गई बात की? तो इसलिए इसलिए फिर मैं कहूंगा कि 2 पाई जो है वो साइन का पीरियड है। ठीक होगा? इसी तरह अगर कॉस की बात करें तो कॉस में भी तो ऐसा ही है। देखें, कॉस में भी तो ऐसा ही है कि 2 पाई वो सबसे छोटा नंबर है इन सब में। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई अप टू सो ऑन, इन सब में 2 पाई वो सबसे छोटा नंबर है कि जिसको थीटा में ऐड करने से कोस की वही वैल्यू मिल रही है जो थीटा पे कोस की वैल्यू थी। तो इसलिए कोस का भी पीरियड हुआ 2 पाई। सो ये आपके सामने मैंने लिख दिया कि कोस का भी पीरियड 2 पाई है। ठीक है? अच्छा, जब साइन का पीरियड 2 पाई, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, उसका भी पीरियड 2 पाई। कोस का पीरियड 2 पाई, तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, इसका भी पीरियड 2 पाई। अलबत्ता टेन के केस में ऐसा नहीं होगा। टेन के केस में सबसे छोटा नंबर 2 पाई नहीं है, बल्कि टेन के केस में सबसे छोटा नंबर जो वो पाई ऐसा नंबर है कि थीटा में पाई ऐड करने से टेन सेम वैल्यू देगा। मतलब क्या? मतलब ये मैं लिख देता हूं कि टेन थीटा जो है और टेन थीटा प्लस पाई ये सेम वैल्यू देंगे। इसी तरह टेन थीटा प्लस 2 पाई, ऐसे ही टेन थीटा प्लस 3 पाई अप टू सो ऑन, टेन थीटा प्लस 3 पाई, थीटा प्लस 3 पाई अप टू सो ऑन। ठीक है? तो अब जरा देखें, अब टेन के केस में जब थीटा में हमने नंबर्स ऐड करने शुरू किए, तो सबसे छोटा वो कौन सा नंबर है, सबसे छोटा वो कौन सा नंबर है कि जिसको थीटा में ऐड करें और उस पर टेन अप्लाई करें तो टेन वही सेम वैल्यू दे दे जो थीटा पे दे रहा था। तो अब इस केस में सबसे छोटा नंबर है पाई। ठीक है? तो इसलिए टेन का पीरियड हुआ पाई। क्लियर हो गया बात? जब टेन का पीरियड पाई, तो कोट का पीरियड क्या होगा? कोट का भी पीरियड जाहिर है पाई होगा, क्योंकि कोट टेन का ही रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया जी? तो ये पीरियड का कॉन्सेप्ट था। अब यही चीज मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिख रखी है। क्या मैंने कहा? कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पी, वो छोटे से छोटा नंबर पी कि जिसको जब ऐड किया जाए, एडेड टू द एंगल, कि जिसको जब एंगल में ऐड किया जाए, किसके एंगल में? ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि जिसको जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ऐड किया जाए तो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिव्स द सेम वैल्यू। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम वैल्यू हमें जो है रिटर्न करनी शुरू कर दी। ठीक हो गया? तो उस सूरत में फिर पी जो होगा, वो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर पी जो होगा, उसको फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कहा जाएगा। ठीक है जी? और ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिख दिया कि साइन थीटा प्लस पी जो है जब साइन थीटा के इक्वल आ जाए, तो उस सूरत में पी जो है दैट विल बी कॉल्ड पीरियड। ठीक है? तो पी की वैल्यू फिर साइन के लिए क्या हुई? साइन के लिए, क्योंकि 2 पाई स्मॉलेस्ट नंबर था, तो इसलिए साइन के केस में यहां लिख देता हूं मैं, फॉर साइन, साइन के केस में पी जो है वो 2 पाई के इक्वल होगा, या अगर डिग्रीज की बात करें तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है जी? इसी तरह कॉस के लिए क्या होगा? कॉस के लिए पी की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस के लिए भी 2 पाई होगी या 360 डिग्री। इसी तरह टेन के लिए क्या होगी? तो टेन के लिए जो है वो पी की वैल्यू पाई होगी या फिर 180 डिग्री, क्योंकि टेन के केस में 180 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि टेन के केस में टेन 30 डिग्री पे जो वैल्यू देगा, सेम वो 30 डिग्री वाली वैल्यू दोबारा कब देगा? 30 डिग्री वाली वैल्यू जो है टेन अब 30 प्लस 180, मतलब कि 210 डिग्री पे सेम वही वैल्यू टेन हमें रिटर्न कर देगा जो 30 पे थी।
ठीक है, तो वो पर्टिकुलर इंटरवल कि जिसके बाद किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाए, वो पर्टिकुलर इंटरवल उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कहलाता है। साइन के केस में, साइन के केस में 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। कॉस के केस में 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। टेन के केस में पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये होते हैं इनके पीरियड्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं और एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे इसके हवाले से। देखें, क्वेश्चन 1 है साइन 3x, इसका आपने पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो गिवन फंक्शंस हैं इनके पीरियड्स आपने फाइंड करने हैं। इनके पीरियड्स फाइंड करने हैं जो वेरिएबल इन्वॉल्वड है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। अब यहाँ वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट से आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। वैसे तो साइन का पीरियड हमें पता है 2 पाई। भाई जब साइन का पीरियड हमें पता है 2 पाई, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड अब फाइंड करें? वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइन का पीरियड 2 पाई है। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल x के रिस्पेक्ट से आप पीरियड फाइंड करें। यानी x में वो कौन सा नंबर हम ऐड करें, वो कौन सा नंबर p जो है x में हम ऐड करें कि जिसके बाद ये जो है साइन सेम वैल्यूज रिपीट करनी शुरू कर दे। ठीक हो गया। तो असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप p की वैल्यू फाइंड करें इस पर्टिकुलर एंगल 3x के लिए। तो स्टार्ट लेते हैं फिर हम। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पीरियड ऑफ साइन 3x, पीरियड ऑफ साइन 3x। देखें साइन 3x, इसका हमने फाइंड करना है पीरियड। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैं यहां पे आपको समझा चुका हूं। देखें पीरियड ऑफ साइन 3x, वो कॉन्सेप्ट था क्या? वो ये था कि अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 3x विल बी इक्वल टू साइन 3x प्लस 2 पाई। क्योंकि साइन का पीरियड क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसका पीरियड है 2 पाई। तो 2 पाई इंटरवल के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब साइन का पीरियड 2 पाई है तो हमने इस एंगल 3x में 2 पाई को ऐड कर दिया। और एंगल 3x में 2 पाई ऐड करने के बाद हमने कहा कि साइन की वैल्यू 3x प्लस 2 पाई पे जो होगी, सेम वही वैल्यू साइन की 3x पे भी होगी। क्योंकि पीरियड कहते ही उस इंटरवल को है कि जिसको जब ऐड किया जाए ओरिजिनल एंगल में तो वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 3x पे जो साइन की वैल्यू है 3x प्लस 2 पाई पे भी साइन की वही वैल्यू है, बिकॉज 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन। ठीक है जी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक्स, ये जो वेरिएबल एक्स है इस एक्स के रिस्पेक्ट से पीरियड फाइंड करना है। मतलब ये कि हमें ये फाइंड करना है कि एक्स में क्या चीज ऐड करें कि साइन की वैल्यू इफेक्ट ना हो। तो अब एक्स में एडिशन हमें चाहिए, तो जब एक्स में एडिशन चाहिए तो हम करेंगे क्या? अभी ये जो एडिशन है ये एडिशन एक्स में नहीं बल्कि 3x में है, लेकिन एडिशन हमें एक्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस 3 को कॉमन ले लेंगे। और जब 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 पाई बाई 3। ये पता है आपको, ये कॉन्सेप्ट आप नाइन्थ से, क्लास नाइन्थ से यूज करते चले आ रहे हैं कि जिस चीज को कॉमन लिया जाता है असल में वो ब्रैकेट के अंदर की तमाम चीजों के साथ डिवाइड हो जाती है। तो क्योंकि 3 को कॉमन लिया तो 3 जो है इस पूरे 3x से जब डिवाइड होगा तो सिंपली x रह जाएगा, और जब 2 पाई से डिवाइड होगा तो बनेगा 2 पाई बाई 3। तो देखें, अब इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो पूरा फंक्शन था साइन 3x, इसका इसका पीरियड क्या बना, इसका पीरियड ये बना 2 पाई बाई 3। तो लिख देते हैं अब हम पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाई 3 एंड दैट्स ऑल। यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब तो बहुत आसान हो चुका है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज में भी यूज होने हैं। छोटे छोटे सवाल हैं ये। देखें tan 4x, अब इसका पीरियड फाइंड करना है। तो पीरियड ऑफ tan 4x
tan 4x का पीरियड हम फाइंड करना चाहते हैं। तो करेंगे क्या, क्योंकि tan का पीरियड है आपके सामने लिखा हुआ है, tan का पीरियड है पाई। तो जब tan का पीरियड पाई है तो इसका मतलब है कि tan जो वैल्यू, इसका ये मतलब हुआ कि tan जो वैल्यू 4x पे देगा, tan जो वैल्यू 4x पे देगा, 4x में tan का पीरियड ऐड करने से भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x पे जो tan की वैल्यू है, 4x प्लस पाई पे भी tan की सेम वैल्यू है। ठीक है जी। तो हमें तो पीरियड फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के रिस्पेक्ट से। तो अभी हमें ये पीरियड जो मिल रहा है पाई, वो 4x के रिस्पेक्ट से है, वो x के रिस्पेक्ट से नहीं है, क्योंकि पाई जो है वो 4x में ऐड हो रहा है। हमने ये फाइंड करना है कि x में क्या चीज ऐड हो कि tan की वैल्यू पे फर्क ना पड़े। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस पाई बाय 4। तो लें भाई, क्या पीरियड बना, पीरियड बना फिर पाई बाय 4। तो इसलिए पीरियड ऑफ tan 4x, पीरियड ऑफ tan 4x is पाई बाय 4 एंड दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी। बस 2-3 सवाल में और कर देता हूं, बाकी फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि आसान आसान है। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन पीरियड हमने फाइंड करना है कोसिकेंट x बाय 4 का। तो कोसिकेंट x, ये एंगल जो है x बाय 4, इस x बाय 4 एंगल में हम ऐड कर देंगे कोसिकेंट का पीरियड जो कि है 2 पाई। तो ये क्या बनेगा, ये बना दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट x बाय 4 प्लस 2 पाई। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 2 पाई जो है वो कोसिकेंट का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू x बाय 4, हमें x के रिस्पेक्ट से चाहिए। तो जब x के रिस्पेक्ट से चाहिए तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसे कॉमन ले लेंगे, मतलब ये कि ये 1/4 जो है वो ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया। तो जब ब्रैकेट में से 1/4 कॉमन निकल गया तो इधर क्या आया, x प्लस का साइन। अब जरा देखें, अब 4 डिनोमिनेटर में था ना, तो डिनोमिनेटर का 4 जब कॉमन आएगा तो अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन आएगी, होगी। जब न्यूमिनेटर में से कॉमन निकलता था तो ये सेकंड वाला जो है उस नंबर से जो कॉमन निकल रहा था उस नंबर से ये डिवाइड हो जाता था, लेकिन अब कॉमन डिनोमिनेटर से निकल रहे हैं तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 पाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है, इसलिए ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो बना x प्लस 8 पाई। तो पीरियड क्या बना फिर, पीरियड ऑफ कोसिकेंट x बाय 4 इज 8 पाई एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी। बस एक सवाल मैं और कर देता हूं, इसके बाद आप लोग खुद ही कर लीजिएगा इसको। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बस ये आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों ने खुद ही करने हैं, क्योंकि देख लिया आप लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। देखें अगेन, लिखेंगे 3 cos x बाय 5। अब ये स्टार्ट वाला जो 3, इससे घबराना नहीं है, वो शुरू में वो एंगल के अंदर तो नहीं है ना, तो जब एंगल में नहीं है तो मसला भी हमारा कोई नहीं है, क्योंकि पीरियड जो होता है, यहाँ पे हम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, और जो पीरियड होता है उसका कॉन्सेप्ट एंगल के साथ होता है। देख लिया आपने यहाँ पे काफी डिटेल से। पीरियड का जो कनेक्शन है, पीरियड का जो कॉन्टेक्ट है वो एंगल के साथ है। ठीक है, वो इस बाहर वाले नंबर के साथ नहीं है, इस कोएफिशिएंट के साथ नहीं है। तो इसलिए बेशक ये लिखा है 3, तो हम क्या करें, तो इस 3 को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये लिखा 3 cos x बाय 5 प्लस क्या ऐड कर देना है इसमें, ऐड कर देना है cos का पीरियड, और cos का पीरियड है 2 पाई। तो ये मैंने आगे लिख दिया प्लस के साइन के बाद 2 पाई, और वंस अगेन ये 1/5 कॉमन आ जाएगा, तो 3 ऐसे ही लिखा, cos ऐसे ही लिखा, तो ये 1/5 कॉमन जो है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 1/5 जो कॉमन लिया वो cos के अंदर ही रहना चाहिए। ये ना 1/5 को बाहर निकाल के इधर 3 के साथ डिवाइड करते फिर सारी सत्यानाश हो जाएगी। वो जो एंगल के अंदर से कॉमन निकाले वो एंगल के अंदर ही रहेगा, वो एंगल से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए ये 1/5 जो कॉमन है, देखिए cos के अंदर ही मैंने लिखा, बाहर नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा, अब अंदर क्या, ब्रैकेट के अंदर अब क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर बना x प्लस, अब जरा 5 इस 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 10 पाई एंड दैट्स ऑल। तो पीरियड क्या बना फिर, पीरियड ऑफ
cos of 3 cos x by 5 is what? Is 10 pi। लें भाई, ठीक है जी, ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है। अब बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने। अब चलते हैं हम 11.2 की तरफ।